जय श्री कृष्णा। आज हम पो महीने के अंदर रविवार सूर्य भगवान की कहानी सुनेंगे। जय सूर्य भगवान की जय। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। पूजा करके कहानी सुन के चाय और मीठा ले सकते हो। कहानी एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापिस घर को लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई। वो भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। दाने नहीं चुके। साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, भगत पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा कलयुग में आपको। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए। बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। नैन नहलाने आई, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते, उनको नैन तक ले जाकर चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नैन से बोली, आज मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसी तो हीरे गिरे, मुल्की तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नैन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में धन तो बहुत है, पर इसकी शादी किसके साथ करी? शादी करते हैं उनको घर जमाई रख लेंगे। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगती बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने 20 सुबह से माँ को क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा, उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती निकल के बिखर गई। वो समझ गया, इसलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई, जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई की जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया, उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा, हमारी दिव्य कन्या का पति मार दिया गया है। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने आए। उस कन्या के पति का सिर उनसे भिक्षा में मांग कर ले गई। अंग जोड़कर अमृत का छिंटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त के बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था। सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ क्या काम की। बेटे अपनी पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रश्न हुए, वैसे सब पर प्रश्न होना। खरी को खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे सूरज भगवान, सबकी सुनना। जय सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान के बाद हम विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। 7 भाइयों के एक बहन थी, वो सब बात सुनती पर विनायक जी का नाम आते ही घाघरी छटका कर चली जाती। विनायक जी को गुस्सा आया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे। वो दिन दिन सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की पर असफल रहा। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया। पूछा, तुम कौन हो? मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वे बोले, मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर मेरा नाम दूर से ही रहती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा, इसका उपाय बताओ। विनायक जी बोले, कोई भी कहानी को विनायक जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा, रोज विनायक जी की कहानी सुनकर खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। उसे अच्छा वर मिला। जय विनायक जी महाराज की जय। जय गणेश जी, जय गणेश, जय गणेश।